डाटा का मतलब हो गया कोई भी चीज की हिसाब आपके पास है, ठीक है। केमिकल्स कब आया, कब हमने रिसीव की, हमारे पास कितनी बैलेंस है, कितने कंज्यूम हो गया, तो ये सारी चीज की जो हमने एक फाइल रखना है, तो इसी के नाम कहता है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSD, ठीक है। क्या है? हाँ, मटेरियल सेफ्टी डाटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जानकारी में क्या होता है, कोई भी सुपरवाइजर नहीं, आपके एग्जाम में आपको पता चल जाएगा मुझे यहाँ कौन सी मटेरियल है, कौन से केमिकल्स है, ठीक है ना। और कोई भी सीनियर आया, उस सीनियर ने आपको पूछा तो आपने तुरंत बता दी सर ठीक है, हम आपको फाइल दिखा देते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं इस एरिया में। बहुत सारी जगह में पता नहीं चलता कितना सामान आया, कितने दिया, कितने खर्चा हो गया, पता नहीं किसी को। ये मेंटेन होना चाहिए। देन ऑल्सो सुपरवाइजर, ठीक है, सबको मैंने ये चीज बताया। उसके बाद आपके आती है केमिकल्स। केमिकल्स हमेशा क्यों बताया जाता है कि वो इसकी लापरवाही ना हो, ठीक है। और कोई भी सीनियर आपको पूछता है किससे आप साफ करते हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। केमिकल्स में R2 कौन से काम में आता है विनोद? R2 क्या सर, उसमें पोछा में, डस्टिंग में, मोबिंग में, मशीन में खिलाते हैं। अच्छा, इसमें आता है। हाँ, इसमें आप बताओ। डस्टिंग में आता है, पोछा में आता है, मोबिंग में आता है। अच्छा, R2 मल्टीपर्पस, इसमें 3 चीज आता है, एक है डस्टिंग, शाइनिंग और एक मोबिंग। अच्छा, ये पोछा में, डस्टिंग में और आपको पता है। देखो R2 किस तरह, R2 कौन से काम में आता है, R2 क्या है, पहले आपको पार्ट 2 किस तरह से पूछा आई डोंट नो, बट आपको एक पार्ट टू पार्ट बताना है। R2 एक मल्टीपर्पस केमिकल है जिसमें डस्टिंग, स्क्रैपिंग एंड मॉपिंग, ठीक है। मैंने पहले ट्रेनिंग में भी आपको बताया चीज, ठीक है। क्या क्या काम होता है, डस्टिंग, एक साथ बोलो, स्क्रैपिंग एंड मॉपिंग, ठीक है जी। R2 एक मल्टीपर्पस केमिकल है जिसमें डस्टिंग, स्क्रैपिंग एंड मॉपिंग में काम आता है। इसकी डेली यूज क्या है, 1 लीटर पानी में 20 से 40 ml, ठीक है जी। 1 लीटर पानी में 20 से 40 ml, ठीक है। उससे ऊपर अगर आपको आता है टास्क की R2 हाइजीनिक हार्ड सरफेस क्लीनर कंसंट्रेट, ठीक है, इसमें लिखा है, ठीक है। तो ये 99% कीटाणु को खत्म कर देता है, जैसा हम पेट्रोल की जो ऐड देखते हैं। तो आपको एक हाइजीनिक हार्ड सरफेस क्लीनर केमिकल है, इसको दूसरे नाम से बोला जाता है ग्रीन केमिकल है। ग्रीन मतलब अच्छा, जब रेड लाइट देखते हो तो जब लाल लाइट पे आता है तो आपको देखना पड़ता है, ग्रीन में तो आपको जाना पड़ता है। तो ग्रीन का मतलब क्या है, अच्छा, तो टास्क की जितने भी केमिकल्स हैं सारे ब्रांडेड है ग्रीन केमिकल्स, समझे? मतलब एक नंबर आपको कितना मिलाओगे? 20 से 30 मिनट ज़्यादा अगर जरूरी है तो 40 मिनट। ठीक है, आप बताओ। 20 से 40 तक। 20 से 40, इससे ज़्यादा है तो सुपरवाइजर पूछना है, ठीक है जी। क्लियर? कोई भी प्लान पूछता है, अगर आप अच्छा से बोल पाओगे, आप पूछेगा सर्विस में तो आप लोगों को बताना है, किसी को भी पूछिए। आप कितना टाइम लगाते हो? 20 से 40 मिनट। 20 से 40 ml। कैसे पता चलता है? इसकी जो ढक्कन है, हमारे पास तो मूंग भी है नहीं, ठीक है। ये आपकी हो गया 20 ml, ठीक है। 14 ml का होता है, 2 ढक्कन डाल दो कम से कम, ठीक है ना जी। और इसके नीचे वाले ढक्कन होता है वो 7 ml की है, ठीक है ना। तो ये ml कैसे पता चलेगा, 1000 ml में कितना लीटर बनता है? 1000 ml में कितना लीटर बनेगा, कितना लीटर केमिकल होगा? 1000 ml में 1 लीटर केमिकल होता है। 1 लीटर केमिकल को 1000 ml बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 100 में 1 ग्राम, 100 ग्राम में 100, 100 ग्राम में 100, तो 1000 ग्राम में 1 kg, है ना। तो इस तरह से केमिकल्स भी है, ठीक है।
only for glass, चाहे वो मिरर हो, शीशे हो, आउटसाइड का ग्लास हो, टपन ग्लास हो, कोई भी ग्लास हो, हम सिर्फ ग्लास ही क्लीन करेंगे। ठीक है ना जी? उसमें 1 लीटर पानी की बोतल डालना है, 20-40, ठीक है? अगर गिलास क्लीन है तो आप 10 ml से भी साफ कर सकते हो, ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास आता है R6, ठीक है? R6 रेडी टू यूज केमिकल है, ठीक है ना? उसमें पानी नहीं है, ठीक है ना? ये ओनली फॉर एसिड टाइप का केमिकल होता है, इनको तो पता है वॉशरूम में यूज होता है, ठीक है? उसके अलावा कहीं यूज नहीं है। और यूज करने के टाइम आपको हमेशा ध्यान देना है कि पत्थर में ना गिरे। ये जितना भी पत्थर है सारा मार्बल होता है, इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है जी? समझ रहे हो? ओके। दूसरा आपके पास है आपको जो स्टोर में होगा, आपके पास नहीं है तो उनके पास आपको हो गया आपकी बॉर्डर मेंटेनेंस, ठीक है? फर्नीचर मेंटेनेंस केमिकल है, ठीक है? रेडी टू यूज है। तीसरा क्या है? स्टील मेंटेनर। क्या है इसको बोलो? स्टील मेंटेनर केमिकल है, ठीक है? उसको भी ये रेडी टू यूज है, ठीक है जी? कोई भी सीनियर पूछता है तो आप लोगों को क्लियरली बताना है, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, ठीक है जी? इस तरह से आपको क्लीन करना है सारे चीज को। उसके बाद आपकी सेफ्टी में कुछ पता है आप लोगों को? हर काम में सुपरवाइजर आपने देखा होगा हेलमेट पहन के रहता है, क्यों? क्यों? बाहर कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है, कोई पत्थर ना गिरे इसलिए हेलमेट पहन रहा है। तो हेड सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें? हेलमेट, ठीक है? उसी तरह जैसे हमने ज्यादा मारने का हमें काम दे रखा है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? गॉगल्स। आंखें सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? गॉगल्स, ठीक है? अंदर धूल मिट्टी ना जाए जब आप बेसमेंट में झाड़ू मार रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं, हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मास्क लगाना पड़ता है, चाहे वो मास्क लगाओ कुछ भी लगाओ, मास्क लगाओ, अपना आपको सेफ्टी रखो, ठीक है ना? न्यू बिल्डिंग में जब आप क्लीनिंग करते हो,
भी आपको लगता है मैं जीना क्लीन कर रहा हूँ, स्टेयरकेस में स्प्रिंकलर से पानी लीकेज है, आपको इंफॉर्मेशन देना है कि वो हाउस कीपिंग क्या होता है, कोने कोने में रहता है बिल्डिंग के। तो बहुत सारी जगह का प्रॉब्लम जो है, एक्सटिंग्विशर जो फायर एक्सटिंग्विशर से पानी लीकेज हो रहा है, तो अब आपको सुपरवाइजर को बताओ, जिसकी भी आपके पास नंबर है तो आप उनको बता सकते सर इस फ्लोर में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस फ्लोर में ये पानी की लीकेज है, इसमें कोई भी चाहे ना एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए कोई, है ना। ये इंफॉर्मेशन कहीं भी आपको लगता है बिल्डिंग में, किसी भी फ्लोर में, किसी भी एरिया में आपको लगता है ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये रिस्क वाली काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर को देन एरिया मैनेजर को, जो बिल्डिंग मैनेजर है उनको बताना है। अगर सुपरवाइजर नहीं है उस टाइम तो नीचे आपको बता सर इस फ्लोर में ये दिक्कत है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है जी। तो आपको ऊपर सारा बिल्डिंग छोड़ देता है, आप किसी भी कोने घूम सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया। ओके गाइस।